संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आज पूरे दिन अनुयायियों का तांता लगा रहा। कई लोगों ने मीडिया के सामने बाबा साहब को नमन किया, तो वहीं कई लोगों ने बाबा साहब के लिखे गए संविधान को खतरे में बताया। अजाक्स और जय संगठन के द्वारा गीता भवन क्षेत्र में रैली निकाली गई और बाबा साहब के जमकर जयकारे लगाए। जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा, नेता करण भगत और डॉक्टर आनंद राय सहित कई लोगों ने बाबा साहब की जन्म जयंती पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और मंच के माध्यम से सभी को संबोधित भी किया। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अजाक्स इंदौर द्वारा पत्रकार चौराहे से गीता भवन चौराहा अम्बेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली गई थी और अजाक्स इंदौर द्वारा यहाँ पे जितने भी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं जिनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लाए थे उनके लिए सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी और अजाक्स के मंच से सभी सम्मानित जो साथीगण थे, सभी राजनेतागण थे, उनको सभी को आमंत्रित किया गया था और बाबा साहब के विचारों पर अपने विचार रखे सभी ने। और हम लोग का यही प्रयास रहा है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो संविधान बनाए हैं, इसी संविधान और नियम पे देश और प्रदेश चले। इसी के साथ मैं सभी को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आज हमारे भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। मैं आप मीडिया साथियों के माध्यम से तमाम देशवासियों और विश्व भर के साथियों को अंबेडकर जयंती जी के हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत का संविधान बनाया गया है उस संविधान पर चलकर हमको कार्य करना चाहिए। संविधान को सभी भारतवासियों को पढ़ना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो सरकारें हैं वो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान की व्यवस्थाओं को बदलना चाहती है। हमें संविधान की रक्षा करते हुए आगे काम करना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से, पढ़े लिखे साथियों से अपील करता हूं कि संविधान में जो तमाम हमारे प्रावधान दिए गए हैं वो सभी साथियों को बताएं। इस देश का ST, SC, OBC और माइनॉरिटी एक होकर इस संविधान को बचाने के लिए आगे कार्य करेगा और हम संविधान को हमेशा बचाएंगे, क्योंकि इस देश, यह जो भारत देश है वो संविधान से संचालित होता है, किसी और ग्रंथ से नहीं। इसलिए हम संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, हम उसको बचाने की मुहिम चलाएंगे। जी देखिए, संविधान खतरे में है क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के बहाने लॉकडाउन लगाकर संविधान की व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की जा रही। भारत के संसद में बगैर समर्थन के किसी बिल को पास करके संविधान में संशोधन किया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की ओर बना हुआ है। इसमें तमाम लोगों को समानता का अधिकार देने की कोशिश की गई है, इसको अमल में लाना चाहिए। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, इस देश संविधान को बने हुए 75 साल हो गए, लेकिन संविधान में मौजूद जो प्रावधान वे अभी तक धरातल पर अमल में नहीं लाए गए हैं, जबकि उनको अमल में लाने की कोशिश करना चाहिए सरकारों को। सरकारों का ये दायित्व है। सरकारों का ये नहीं है कि आप संविधान में संशोधन करके संविधान के लिखे प्रावधानों को बदलें, यह नहीं होना चाहिए। जी देखिए, उनका कहना कथनी और करने में बहुत अंतर है। इस देश का जो 85% समूह है वो संविधान को बचाने की बात करता है, बाकी का जो समूह है कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की बात करता है। अब आप देख लीजिए कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की बात की जा रही है। आरक्षण क्या है? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है जो ST, SC, OBC के लोगों को प्रतिनिधित्व। जी देखिए, आए दिन आप मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे भारत देश में भी आदिवासियों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनको उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। रतलाम का एक मामला ले लीजिए, निवेश क्षेत्र के नाम पर 50,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। बांध बनाने के नाम पर नीमच में अभी बांदा बांध का आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर आदिवासी लोगों को सताया जा रहा है, जेलों में डालने की धमकी दी जा रही है। महू में अभी पिछले दिनों एक हत्याकांड हुआ, प्रशासन की गोली से एक आदिवासी युवक की हत्या हो गई, लेकिन प्रशासन के लोगों पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई उन पर आज तक अभी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भेदभाव है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान कहता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन्होंने गोली चलाई है उन पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन वह नहीं हुआ। तो संविधान को ताक में रखकर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये संविधान को तो तोड़ मरोड़ रहे हैं। हम लोग तो संविधान बचाने की बात करते हैं, हम हमेशा संवैधानिक हक अधिकार की बात करते हैं। हमने कहा आदिवासी लोग 5वीं अनुसूची के लिए कब से प्रयासरत है, जब से संविधान बना तब से उसमें 5वीं अनुसूची संविधान में इंकित की गई है, लेकिन आज तक कांग्रेस और भाजपा दोनों की जो सरकारें रही है 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में नहीं लाए हैं। और आदिवासी जो लोग हैं, हम JS के लोग हैं, संविधान के 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और आगे हम लोग इसमें काम करते रहेंगे। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आदिवासियों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग तीसरा विकल्प लेकर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में 120 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग विधानसभा चुनाव में लड़वाएंगे, क्योंकि आदिवासियों की 47 रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति की 35 रिजर्व सीटें और 120 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आदिवासी निर्णायक भूमिकाओं में रहता है। तो JS
खुले तौर पर राजनीति नहीं करेगा। जय एक सामाजिक विचारधारा है, लेकिन हम लोग एक तीसरा नया विकल्प मध्य प्रदेश में लाने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए और देश की 85% जनता के लिए हितकारी लाभकारी होगा।